रांची में आयोजित सुजलाम झारखंड 2026 कार्यक्रम में जल संकट और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर बड़ी चर्चा हुई। इस मंच पर सरकार, कृषि विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के लोग एक साथ आए और झारखंड में पानी बचाने के नए उपायों पर बात की। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज तो इन लोगों का विचार सुने और भविष्य में इन लोगों से बैठ करके हम नई पद्धति से जिस जगह और जगह जो ये पहाड़ी इलाके में जो पानी का रोकने का जो टेक्निक ये सभी अपनाए हैं, उस टेक्निक को हम लोग लेकर के झारखंड में भी ये करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में पीरटांड में एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे, जिससे क्या होगा कि कभी अगर बरसात में क्या होता है कि बिहन हो गया और पानी नहीं पड़ा तो बिहन मरने का डर होता है कि मैंने हम लोग बिछड़ा को नहीं धन रोपनी नहीं कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं और इन लोगों से बात हुई है और जो भी नया टेक्नोलॉजी से हम लोग पानी को रख सकें, सिंचाई हर खेत को पानी दे सकें, उसमें काम करें। आम नागरिकों से जल संरक्षण को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, एक हम देखते हैं जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो लोग बचा के रखते हैं, लेकिन जिस जगह ज़्यादा पानी है वहाँ पानी का महत्व नहीं समझते हैं। और कल दिन हम लोग भी नहीं समझे जो आज हम लोग इसी स्थिति में आए। आज से 30-40 साल पहले पानी की कमी नहीं था तो आदमी नहीं जानता था कि पानी भी शॉर्ट करेगा, सूख सकता है, पानी भी हम लोग को पीने के लिए लीटर में लेना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था आदमी। तो आप अगर पानी से खेल कीजिएगा, प्राकृतिक से खेला कीजिएगा तो प्रकृति भी आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। ये हर समय आपको दिखलाता है। चाहे बाढ़ देखते हैं, कभी कभी एकाएक बाढ़ आ जाती है, जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी आ जाती है। तो ये क्या है कि प्राकृतिक से हम लोग खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं तो उसका सजा भी हमको मिलता है। क्या संदेश देना चाहिए कि यहाँ पर वाटर समस्या कम? देखिए, झारखंड झरनों का प्रदेश है। पेड़ और पानी, प्राकृतिक पानी, झरनों का पानी, झारखंड देश को बहुत कुछ देता है। संस्कृति देता है, जल देता है, खनिज देता है और झारखंड पूजनीय है। बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ने इस स्थान पर जन्म लिया। मैं तो छोटा सा पानी का विद्यार्थी हूँ और पिछले करीब 30 वर्षों से पेड़ पानी की बात करता हूँ। मेरा जो मेथड है वो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। पानी बचाना समाज का काम है। हमारे देश में सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में तालाब बनते थे। आज जो परिस्थिति है, समाज को मिलकर के 140 करोड़ हमारे देश में व्यक्ति, दुनिया में पानी का संकट है, भारत में ही नहीं है, दुनिया में। केप टाउन दुनिया का पहला शहर जहाँ से पानी खत्म हो गया, पहला या आखिरी नहीं है। चेन्नई आपके माध्यम से देश में पानी बचाने के लिए बड़ा मुहिम चल सकती है, चल रही है, आप कर भी रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेघ महाराज हजारों किलोमीटर से चल करके पानी हमारे गांव में, हमारे शहर में दे जाते हैं, बूंदा बूंदा करके देते हैं। बूंद माने नदी, बूंद माने तालाब, बूंद माने हिमालय। हम उस मूल्यवान संपत्ति को बह करके चला जाने दें। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि घर का पानी घर में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे और जंगल का पानी जंगल में रहे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारी दुनिया में आबादी 18%, जमीन हमारे पास 2.25। एक आदमी को अपने जीवन में 1 लाख लीटर पीने के लिए पानी लगता है, लेकिन 3 लीटर पानी से अधिक वो नहीं पीता है अगर वो 80 साल 90 साल जीता है। लेकिन हम जो 200 लीटर पानी रोज बर्बाद करते हैं। मैं आपसे छोटे छोटे उपाय की बात करूंगा आपके माध्यम से। सब्जी धोने का, बर्तन धोने का, चावल धोने का, पोछा लगाने का, गाड़ी पोछा का, ये जो पानी बचे इसको आप पेड़ में डालें, रिसाइकलिंग करिए। अगर गंदा पानी पीने के काम नहीं आएगा तो आग बुझाने के काम आएगा। हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो पानी का बाजार खड़ा हो गया है,
100 रुपए की बोतल है, 500 रुपए की बोतल है, 20 रुपए की बोतल है, 2500 की बोतल है, 5000 की बोतल है। पानी दूध से महंगा है, घी से महंगा है, पेट्रोल से महंगा है। ऐसे प्रयास आज ये हमारे मित्रगणों ने किए हैं, हमें आमंत्रित किया है। ऐसे प्रयास सामूहिक रूप से करने चाहिए। तो आपने सुना कि कार्यक्रम में साफ संदेश दिया गया कि आने वाले समय में पानी बचाना सबसे बड़ी जरूरत बनने वाला है। सरकार और समाज अगर मिलकर काम करे तो झारखंड के गांवों और खेतों तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान पहुंचाया जा सकता है। तो हर इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।